ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के लोगों के ऊपर शनि महाराज की साढ़े साती का प्रभाव। शनि महाराज किस प्रकार से मीन राशि के मध्य में यानी कि पेट पर जो 2.5 वर्ष रहेंगे तो उसका क्या क्या प्रभाव मीन राशि के लोगों पे पड़ेगा। मीन राशि के लोगों में जो सबसे बड़ी विशेषता है, इनकी उच्च कोटि का ज्ञान, समझदारी और थोड़ा अहंकार। अब चूंकि शनि महाराज इस समय साढ़े साती के रूप में मीन राशि पे चल रहे हैं, जो 29 मार्च 2024 को मीन राशि पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि मीन राशि एक ऐसी राशि है जो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से सबको अपने आकर्षित करती है, अपने ज्ञान तेज से प्रभावित करती है। परंतु जब शनि और ऊपर से राहु पहले से ही मीन राशि में विद्यमान है, राहु चूंकि 18 मई 2025 तक मीन राशि में ही रहेंगे, तो ये जो करीब 2 महीने का जो पीरियड है, ये विशेषकर मीन राशि वालों के लिए ज़्यादा तनाव दे सकता है। घर में कलह से बचे, खान पान पर बिल्कुल आलस्य नहीं करना चाहिए, थोड़ा व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि राहु और शनि की युति आपके राशि पर बन रही है। भले ये 2 महीने के लिए ही रहेगी, लेकिन इस 2 महीने में कभी कभी ये थोड़ा पारिवारिक जीवन में उथल पुथल भी कर देती है। जब शनि आपके राशि पर 29 मार्च को प्रवेश करेगा, तब आपका शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चालू होगा। तो जो 2025 में आपके जीवन में एक नए प्रकार का परिवर्तन आएगा। अभी चूंकि मीन राशि के लोगों के सिर पे पर पहले चरण पर शनि महाराज चल रहे थे, तो इससे इनका दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता था, छोटी छोटी बातों पे क्रोध भी आ जाता था, ज़्यादातर काम कर लेंगे, कहाँ भागा जा रहा। तो इस तरह से बहुत अधिक फायदा कमा सकते थे आप, लेकिन थोड़ी बहुत आलस्य की वजह से आपके बहुत से काम थोड़े अटक के पड़े हैं। अब जब शनि यहाँ पर आपके प्रवेश करेंगे, आपके उदर यानी पेट पर मध्य में, तब आपको अपने कमी का एहसास होगा। आप कहाँ गलती कर रहे थे, आपको कैसे अपना काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहिए। लेकिन आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत गर्म चीजें या अपच की चीजों को आप खान पान से परहेज करें। जब राहु 18 मई को आपके 12वें घर में आ जाएगा, तब आपके लिए विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अपने गाड़ी का पेपर, आप ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हैं तो टिकट वगैरह सुरक्षित रख लीजिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं। किसी की झूठी गवाही से तो दूर रहिए। कोई कितना भी लोभ दे, उससे आप बचें। अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान नए व्यक्तियों से बहुत सोच समझकर आप दोस्ती करें, और दोस्ती उतना ही करें कि जब तक आप अच्छी तरह से उस व्यक्ति को जान न लें, पहचान न लें। दोबारा फिर उससे अगर मुलाकात होने का योग है तो ही आप अपनी दोस्ती को अधिक आगे बढ़ाइए, क्योंकि 12वां राहु नुकसान करता है।
आपको 7.5 उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना ये राहु आपको परेशानी में डाल सकता है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह जो 2.5 वर्ष आपके लिए उधर का यानी दूसरे चरण का शनि रहेगा, तो यह आपको लाभ भी दिलाएगा, और अगर आपने किसी को धन दे दिया तो आपके धन वापस आने में थोड़ी समस्या पैदा होगी। आपको दूर की यात्रा भी कराएगा। यात्रा के दौरान आपको थकान भी होगी। इस यात्रा के दौरान आपको बहुत से ठग मिलेंगे जो आपको अपना नया नया जादू ये दिखाएंगे, चमत्कार बताएंगे, अपनी चीज की प्रशंसा करके आपको बेचने का प्रयास करेंगे। तो आपको अपने खर्चे पर पूरी तरह नियंत्रण रखना है। अनजान व्यक्ति से कोई चीज आपको खरीदना भी नहीं है। और चूंकि जब राहु यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ शनि रहेगा, शनि आपके धर्म पत्नी भाव को देखेगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। आप उनके साथ टहलने घूमने का जितना अच्छा प्रोग्राम आप अपने जीवन साथी के साथ बनाओगे, उतना शनि की 7.5 आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आप अकेला एकांत जीवन में बैठोगे तो या तो आप भगवान के ध्यान में चले जाइए, पूजा पाठ कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, या आप एकांत में बैठ के फिजूल बातें अगर आप सोचेंगे तो आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। शनि यहां से बैठ के आपके भाई बंधु पराक्रम घर को भी देख रहा है। अब ये आपके 2.5 वर्ष तक यहां से यहां देखता रहेगा। तो आपके भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके भाई से आपको किसी तरह का कोई तनाव होगा, लेकिन यह है कि आप अपने भाइयों का जो हो सके तो सहयोग कीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो उनके साथ विरोध मत कीजिए। कैसा भी हो, भाई भाई होता है। और चूंकि आपके पास ये धन भी आएगा, लेकिन धन खर्च होगा। इस धन को जितना आप अपने धर्मपत्नी, जीवन साथी या अन्य बैंक बैलेंस इत्यादि में आप जमा कर देंगे, वो धन आपका सेफ और सुरक्षित रहेगा। जितना कैश नगद धन लेकर आप मार्केट में जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, तो अनायास कोई ना कोई ऐसा खर्चा आपके सामने आ जाएगा कि आप बिना सोचे समझे खर्च कर ही देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि शनि आपकी कुंडली में लाभ घर का मालिक और व्यय घर का मालिक है। यानी लाभ हानि की जो यहाँ पर युति है वो आपके शरीर पे बन रही है। आपको शनि के 7.5 में किसी तरह का कोई न तनाव लेना है, ना कोई डर जैसी बात है। सबकी लाइफ में 7.5 आती है, आपके भी जीवन में आ रहा है। और विशेषकर मीन राशि के लिए शनि कभी अधिक नुकसान नहीं करता है, क्योंकि शनि गुरु का बहुत सम्मान करता है। जैसा कि सूर्य गुरु का सम्मान करता है, क्योंकि सूर्य के तो गुरु खुद बृहस्पति ही है, लेकिन शनि भी गुरु की राशि को, गुरु के लोगों को कभी ज्यादा हैरान नहीं करता है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि धन अधिक व्यय ना हो। और जहां फायदे की बात है, अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपका व्यापार बिजनेस में अच्छा लाभ होगा। लेकिन आप अगर इस व्यापार बिजनेस से और बहुत बड़ा व्यापार या किसी को उसमें आप सम्मिलित करके व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अच्छी तरह सोच समझ कर ही अपना धन अधिक व्यय करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो धन व्यय हो जाएगा वो बड़ी जल्दी से वापस आएगा नहीं। जैसे कि आपने किसी को कर्जा दे दिया, किसी को ब्याज पे दे दिया, या किसी की सहायता कर दी। वैसे तो मीन राशि के लोगों का ये स्वभाव भी होता है कि जरूरतमंद लोगों को ये कुछ ना कुछ सहायता कर भी देते हैं। अब मैं आपको एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि मीन राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति
आपके वर्ष के शुरुआत यानी 2025 के शुरुआत में आपके भाई पराक्रम घर में बैठा है, तो किसी न किसी बात पे आपके भाइयों से, सगे संबंधियों से थोड़े विचार आपके कम मिलेंगे, लेकिन इससे आपको अपना मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। गुरु 15 मई 2025 को मिथुन राशि में आ जाएगा, यानी कि आपके राशि का स्वामी जब केंद्र में आ जाएगा तो आपको नया घर, नया वाहन या घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आदि से संबंधित कोई वस्तु जिसकी आपको जरूरत है, आगमन होगा। भले ये गुरु अधिक दिन नहीं रहेगा, आपको 7.5 से उतना बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7.5 होने के बावजूद भी आपका शनि बहुत अधिक नुकसान करने वाला नहीं है। पेट पे चूंकि मध्य में ये रहेगा तो कभी कभी आपके हाजमा में समस्या आएगी, तो अपच के वजह से नींद में बाधा पड़ेगी। जीवन साथी कभी कभी आपके विचार नहीं मिलेंगे, तो उनसे भी किसी तरह का वैचारिक तनाव मिल सकता है। लेकिन जितना आप अपने आप को नियंत्रण रखेंगे, खान पान पर नियंत्रण रखेंगे, उतना आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। अब ये जो गुरु है आपका, ये 26 अक्टूबर 2025 को, अब आप देखिए कि एक ही वर्ष में गुरु 2 राशियों को क्रॉस करता है, यानी ये मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएगा आपके संतान, विद्या, बुद्धि भाव में। तो गुरु यहाँ पर उच्च का हो जाता है। ये आपके लिए एक और अच्छी बात है कि आपके बच्चे पढ़ने लिखने में तेज तर्रार होंगे, परीक्षा आदि में उनको मनचाहा नंबर मिलेगा। अगर वो कहीं नौकरी आदि करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनके प्रयास सफल होंगे। वैसे तो ये गुरु अधिक दिन यहाँ नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये 5 दिसंबर 2025 को बकरी हो जाएगा, यानी उल्टा चलने लगेगा वापस, और ये फिर 2 अप्रैल 2026 को ये मिथुन राशि में आ जाएगा। अब जब गुरु मिथुन राशि में वापस आ जाएगा तो फिर आपके लिए एक विशेष बात ये ध्यान रखना है कि आपको अपने माताजी से, पिताजी से बहुत मधुर संबंध रखना है, उनके आज्ञा का पालन करना है। अगर ये सब ना भी कर सके तो उनसे किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद कदापि नहीं करें। मित्रों के मामले में आपके मित्रों में बहुत से चापलूस मित्र आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आप क्योंकि पारखी होते हैं, मित्रों को बातचीत करके ही आप समझ जाते हैं कौन सा मित्र हमें सहयोग देने वाला है, कौन सा मित्र ऐसा है जो यूं ही लंबी लंबी बातें करने वाला है। तो ये जो गुरु मिथुन में आएगा, क्योंकि मिथुन का गुरु उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका स्वामी बुध होता है। तो जब बुध के घर में गुरु आता है तो गुरु का थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, परंतु यही जब गुरु वापस 5 नवंबर 2026 को जब कर्क राशि में आएगा, तब आपके जीवन में एक तीव्र गति से पुनः आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। गुरु जब कर्क राशि में आएगा तो आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा कराएगा, पूजा पाठ में आपका खूब मन लगेगा, आपके रुके हुए काम अचानक बनेंगे, दूर की यात्रा आपकी सफल होगी। और अगर आप किसी तरह का व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ से आपका ये व्यापार बिजनेस में लाभ देना चालू कर देगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका अपने अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, आपका किसी तरह की उन्नति रुकी हुई है तो ये आपका ऑटोमेटिक गुरु के प्रभाव से आपका पदोन्नति होगा। अब चूंकि आपका अपने अधिकारियों से भी व्यवहार अच्छा ही रहता है,
लेकिन आप किसी की झूठी चापलूसी नहीं कर पाते। अस्पष्ट वक्ता होने के कारण कभी कभी आपके और अधिकारियों के बीच में थोड़ा विचारों में कमी आती ही है। और ऊपर से शनि की 7.5, अब शनि भी यहीं पर देख रहा है। आप देखिएगा कि जब शनि आपके राशि में बैठ के आपके 10म घर पिता मान सम्मान प्रसिद्धि को देखेगा तो शनि प्रभावित करता है, आपके मान सम्मान में वो कमी लाने का प्रयास करता है। आपको गलत आरोप लगने की संभावना रहती है लेकिन लगती नहीं है। ये लगी भी तो जो गलत लगाता है वो उसको मुंह की खानी पड़ता है और आप बिल्कुल बेदाग साफ बचते हैं, क्योंकि आपका किसी भी गलत काम में कोई योगदान नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो राहु आपके इस घर में बैठ के आपके घर मकान को देख रहा, माता मित्र मकान, तो आपके ऐसे मित्र भी मिलेंगे जो आपके परिवार के बीच में फूट डालने के लिए आपके ही परिवार की बुराई आपसे करेंगे। इन लोगों को कदापि बढ़ावा नहीं देना है। परिवार की बुराई तो आपको सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर निगेटिविटी भर जाएगी। यदि कोई आपके परिवार का, आपके भाई, माँ, बहन, बीवी, पत्नी, कोई भी के सदस्य की बुराई करता है तो आप ये समझ जाइए कि ये मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र नहीं है, विश्वसनीय नहीं हो सकता है। क्योंकि जो विश्वसनीय होता है वो कभी घर में फूट नहीं डालता है। राहु आपके रोग, शत्रु, कर्ज, अगर आपने कर्ज ले रखा है तो यहाँ आपको राहु परेशान करेगा। राहु 1.5 साल यानी कि 18 महीना रहता है। कर्जदार आपको अक्सर करके आके कुछ ना कुछ धमकी देंगे, जल्दी पैसा वापस मांगने की बात करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कर्ज ले रखा है तो थोड़ा थोड़ा करके आप वापस कर देंगे, लेकिन आपको किसी के कर्ज की जिम्मेदारी, गारंटी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको ये बेवजह आप बैल मुझे मार जैसी हो जाएगी, यानी मुसीबत को आप बुला रहे हैं। आप उसकी मदद कर दीजिए जो भी आपके पास है, लेकिन आप उसका गारंटर मत बनिए, क्योंकि एक तो 7.5 चल रही है तो आपको लालच, लोभ सताएगा। अरे ये काम इसका करवा दूंगा, गारंटर बन जाऊंगा, तो कहाँ ये भागा जा रहा है। लेकिन निश्चित है कि वो या तो डूब जाएगा या भाग जाएगा। अब आपको वैसे तो अपने भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए, बृहस्पति भगवान की, नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शनि भगवान की भी पूजा आपको करनी चाहिए। शनि का मंत्र जाप कर दीजिए, कुछ नहीं है तो ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप बोल दीजिए। इसके अलावा हर शनिवार के दिन आपको अपने 20 नाखूनों में सरसों का तेल लगाना चाहिए। और कभी कभी तो अगर अवसर मिले तो आपको पूरे बदन में सरसों का तेल लगा के शनिवार के दिन और धूप में बैठना चाहिए सुबह के समय। इससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और आपका काम करने में खूब मन लगेगा। आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करने से पहले आपको नीलम टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि आपके 12वें घर का भी खर्च स्थान, विदेश स्थान का भी मालिक है। तो ये आपके लिए अगर नहीं सूट किया तो आप उसको उतार के रख दीजिए। ये शनि आपको देश विदेश की यात्रा भी कराएगा। अगर आपको कहीं दूर की यात्रा करनी है, आपने प्रोग्राम बना रखा है, तो आप अपनी यात्रा करेंगे, यात्रा भी ठीक ठाक ही जाएगा। कुल मिलाकर आपको अपने धन व्यय का इस 7.5 में विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अब सबसे अच्छी चीज यह है कि शनि आपके 10म घर को देख रहा है, इसलिए आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन होने से आपको कुछ ना कुछ लाभ ही होगा, ये नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि आने वाला ये जो 7.5 आपका 2.5 वर्ष, यानी कि आपका 2025 से लेकर जून 2027 का
जो समय है ये एक प्रकार से थोड़ा संघर्ष जरूर है, लेकिन कोई मुसीबत देने वाला नहीं है। धीरे धीरे करके आप हर मुसीबत को पार कर जाएंगे और आपके पास अच्छा खासा धन भी आएगा, खर्च भी होगा। लेकिन आपके बच्चे अगर नौकरी आदि करने का कोई प्रयास कर रहे हैं, कहीं उनके लिए कोई नया काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें उनको पूर्ण सफलता मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने भाइयों से, पत्नी से, बिल्कुल जीवन साथी से विवाद नहीं करना चाहिए। बाकी यह 2.5 वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलकारी ही होने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मीन राशि के लोगों के साढ़े साथी के विषय में जो 2.5 वर्ष का फलादेश बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।